आजम खान के करीबियों के ठिकानों पर शनिवार को आईटी की रेड खत्म हो गई। आला अधिकारियों की मौजूदगी में घंटों चली छापेमार कार्रवाई। कई अहम दस्तावेज इस दौरान हाथ लगे हैं। रामपुर में शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे से आजम खान के करीबी ठेकेदारों पर लगभग 34 घंटे तक आयकर विभाग की छापेमारी चली। आयकर विभाग ने रामपुर में एक साथ 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई वे सभी आजम खान के करीबी हैं। आयकर विभाग की टीम ने कुछ दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर दस्तावेजों को खंगाला था। जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन लगभग 800 करोड़ आंकी गई है, लेकिन आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में 60 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया। इसी को लेकर आईटी और ईडी लगातार जांच में जुटी हुई है। तो मैंने 20 लाख। अच्छा, नकद कितना बरामद हुआ? 28 लाख। इसके अलावा आपसे और क्या पूछताछ करी? कुछ दस्तावेज भी आपसे ले गए? दस्तावेज आप कुछ ले जाएंगे, उसमें कोई किसी को देन था जेई पे, हमें किसी को दिया जाए, हमें कुछ नहीं मालूम। मेरा इतना ही मानसिक स्थिति पर क्या आपसे ये पूछताछ करी कि जौहर ट्रस्ट को आपने चंदा दिया नहीं दिया? जौहर ट्रस्ट के बारे में उसमें ये मालूम करा, इसमें साबित तो होता है कि आपने जौहर, हमने कोई चंदा दिया न हमने कोई काम करा। आपसे जौहर ट्रस्ट के बारे में पूछा? आजम खान साहब से आपके संबंध है क्या, इस बारे में आपसे जानकारी ली? ना, ये नहीं मालूम कि जौहर ट्रस्ट का मालूम करा था। सिर्फ चंदे के बारे में आपसे पता करी? चंदा इसका मान है जो डॉक्यूमेंट को शक लग गया था, मैंने इसको देख लिया था। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी तारों को जोड़ने की कोशिश में जगह जगह छापेमारी की गई है। इसी को लेकर रामपुर में भी आईटी डिपार्टमेंट ने एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। हम खड़े हैं फरद खां के घर पे। फरद मेंबर, जिनके यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही थी। लमसम 34 घंटे पूरे होने के बाद जो है वो रेड खत्म हो गई है और आज उनके घर से आईटी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी थे, जो भी कर्मचारी थे, वो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैंगे। जब उसके बाद मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए, गाड़ी में बैठे और निकल गए। उसके बाद जो फरद अली खां मेंबर है, उनसे मीडिया ने बातचीत की तो मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि उनके घर पे आईटी डिपार्टमेंट की जो रेड चली वो जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में उनसे पूछताछ कर रही थी। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके घर पे जो है वो लमसम 28,000 रुपये नकद जो है वो पाए गए हैं। साथ ही उनके पास 20 से 30 लाख रुपये के बीच में जो सोना था वो पाया गया है। और कहा कि ये तो अधिकारी आए थे, उन्होंने हमसे जो भी सवाल पूछा वो हमने उन सवालों का जवाब दिया। वो आईटी डिपार्टमेंट की रेड अब रामपुर में सभी ठिकानों पर समाप्त हो गई है और वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। महमूद बद्दी के